फर्स्ट फ्लाइट ए लेटर टू गॉड, इसके ऑथर हैं J.L. Fuentes। बिफोर यू रीड, कहानी को पढ़ने से पहले कुछ पढ़ें। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज ए क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, इस प्रश्न का इस कहानी में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान जो कि ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, और वह ईश्वर से 100 पीसों की उम्मीद करता है, मांगता है। पीसो वहाँ की करेंसी है, मुद्रा। जैसे रुपए होता है दिनार, दिरहम, डॉलर होता है, वैसे वहाँ की पीसो मुद्रा है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसा भेजते हैं। थिंक सोचे, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों का जवाब क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाओ यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने शुरू करने से पहले इन प्रश्नों के विषय में अनुमान लगाओ, सोचो। आगे आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। द हाउस, मकान। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हेट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी, पकी हुए फसलों के खेत और फूलों से लदे हुए फसलों को देख सकता था। दैट, जो कि ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल होने का वायदा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ, पृथ्वी की केवल एक चीज की जरूरत थी। नीडेड वाज ए टाउन पुअर और एट लास्ट ए शॉवर, केवल एक हल्की फुहार या एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। उसके खेतों को एक हल्की बारिश, बौछार या मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह सुबह से और कुछ भी नहीं किया सिवाय सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के अलावा वह सुबह से कुछ भी काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी पत्नी से कहता है। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम सचमुच में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस, उसकी औरत
जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ। गॉड विलिंग जैसे ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग ऑन द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल जबकि स्मॉलर बॉयज वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के पास के मकान के पास खेल रहे थे। अनटिल तब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक वुमेन जब तक कि औरत उन सबको खाना खाने के लिए नहीं बुलाती थी। कम फॉर डिनर, आओ भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाने का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाने का समय था कि जस्ट एज लेंचो है प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े विशाल पर्वत उत्तर पूर्व की दिशा कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति यानी कि लेंचो दूसरे अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग इन द रेन ऑन हिज बॉडी, वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का सुखद आनंद लेने के लिए बाहर गया। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, फीलिंग का मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने व्यक्त किया, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो वर्षा की बूंदें आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। और लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो अपने फूलों के खेतों को और पके हुए खेतों को देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वे वर्षा के आवरण से ढक गए थे। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, यहाँ पर होगा आवरण। ड्रेप्ड का मतलब होता है ढक जाना, यानी कि जब वर्षा की तेज बारिश होती है तो जब वर्षा की तेज बूंदें गिरती है तो खेत फसल हमें नहीं दिखाई देती हैं। बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विथ और साथ ही साथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और साथ ही साथ ओलों की बड़ी बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे मिलते जुलते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, लड़के रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, लड़के वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए आए। कलेक्ट होता है इकट्ठा, फ्रोजन का मतलब होता है जमे हुए, पियर्स मोती। इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेयर रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले मकान के ऊपर, बगीचे के ऊपर, हिल साइड पर, यानी कि जो तलहटी का भाग होता है, खेतों में, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर ओले गिरते ही रहे। द फील्ड वाज वाइट एज ईफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड वाज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद हो गए, एज इफ, मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि वे नमक से ढक गए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। रिमेंड का मतलब शेष, एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से नीचे झड़ गए, फूल पौधों से नीचे गिर गए। लिंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लिंचो की आत्मा दुख के साथ उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पार्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसकी अपेक्षा अधिक छोड़ दिया होता। यानी कि बारिश जो नेचुरल क्लाइमेटी थी, जो स्टॉर्म में तूफान आया था, उसने खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ा। वही लिंचो अपने लड़कों से कह रहा है कि टिड्डियों का दल भी अगर फसलों के ऊपर अटैक करता तो कहीं इससे ज़्यादा ही बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल, अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात उन सब के लिए बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य एकदम बेकार हो गए। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में एकांत घर में जो लोग रहते थे, उनके हृदयों में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, वो ईश्वर से आशा की उम्मीद। डू नॉट बी सो अप्स, इतने उदास, इतना घबराओ मत। इवन दो दिस सीम्स लाइक ये टोटल है, जैसा कि यह पूर्ण हानि की तरह दिखता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लिंचो केवल अपनी एक आशा के विषय में खोजता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो ईश्वर से आशा की उम्मीद, ईश्वर से सहायता की उम्मीद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश देती हैं। सी एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ों को देख लेते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के अंतर आत्मा की गहराई में क्या चीज़ें चल रही हैं, ईश्वर सब चीज़ों को जान लेते हैं। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था।
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, एट डे ब्रेक, अगले रविवार की सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह शहर में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोड, उसने लिखा। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम हमारी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूँगा। आई नीड ए 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड ए 100 पीसो, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत है। एंड टू लाइव, और जीने के लिए। अनटिल, तब तक। द क्रॉप कम्स, जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती। बिकॉज, क्योंकि। द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने ऐसा कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, वह लिफाफे में टू गॉड, ईश्वर को लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, और वह लिफाफे में उसे अंदर रखता है। एंड स्टिल, और अभी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर गया, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र पर एक स्टाम्प मुहर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाकखाने में जमा कर दिया, रख दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकखाने में मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह बहुत ही खुले दिल से हंसते हुए आया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने पत्र को अपने बॉस को दिखाया, जो ईश्वर के नाम था। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम पत्र को उसने दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपनी नौकरी के दौरान कभी नहीं। एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपनी नौकरी के दौरान, अपने करियर के दौरान। हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा उसने कभी एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फ्लो, पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और एमिएबल पर्सन था, बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत तेजी से ठहाके लगाते हुए हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन डेस्क, और उसे अपने मेज के ऊपर उस पत्र को थपथपाते हुए रख दिया। कमेंटेड, कहा। व्हाट फेथ, यह कैसा अडिग विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा होती है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास रखता हूँ जिसने रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने ईश्वर से पत्राचार शुरू किया है। काश उसकी तरह मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता।